if a particle is performing simple harmonic motion and if its velocity is tripled when particle is at a distance a by 2 from the center with period remaining same, find its new amplitude. A is the old amplitude. ओके x इक्वल्स टू a by 2 पे इसकी वेलोसिटी ट्रिपल कर दी गई. ओके ओके क्वेश्चन 3 इज x इक्वल्स टू a by 2 पे जो वेलोसिटी है न्यू वेलोसिटी दैट विल बी 3 ऑफ ओल्ड वेलोसिटी, 3 टाइम्स ओल्ड वेलोसिटी और टाइम दोनों इंस्टांसेस में सेम है, टाइम पीरियड जो है. ठीक है, सो वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो ये पार्ट तो चेंज हो नहीं रहा. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ओरिजिनल केस में क्या था, वेलोसिटी मान लो v थी, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और x इक्वल्स टू a बाई 2 पे ये सब हो रहा है. ठीक है, x इक्वल्स टू a बाई 2 का स्क्वायर, ये तो हो गया ओरिजिनल. न्यू केस, तो न्यू केस में क्या हो रहा है, v होगी 3 टाइम्स v. ठीक है, ओमेगा वही रहा, ओमेगा मीन्स 2 पाई बाई टी, इस टाइम पर तो सेम ही है. और ये मान लो इसका जो नया एम्पलीट्यूड है वो a हो गया, सो a स्क्वायर माइनस x तो a बाई 2 पे ही है, a बाई 2 पे ही ये सब किया हमने. ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. सो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 किया जाए तो क्या होगा, ये 1 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, दैट इज 3a स्क्वायर बाई 4. दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ऐसा बोल सकते हैं, राइट. और दिस इज a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3 बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं, राइट. सो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 a square by 4, this is 7a square. Or from this what we can say that a is nothing but root 7a. So the new amplitude will be what? New amplitude is root 7a. आई होप समझ में आता है. तो इसमें देखो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, इसमें बस स्केच ये था कि जो x है वो a by 2 है, a by 2 पे हमने ये सब चेंज किया, तो x को a by 2 ही रखना है, ओमेगा सेम ही है, v चेंज हो रहा है और कर दो, और a ये नया जो भी हमारा एम्पलीट्यूड उससे विल गेट इट this new amplitude in term of old amplitude. ठीक. A particle in SHM is at distances x1, x2 and x3 from center of force in 3 consecutive seconds. Prove that the time of complete oscillation is 2 pi divided by cos inverse x1 plus x3 divided by 2x2. Okay. So basically देखो क्वेश्चन क्या है कि ये मान लो दिस इज सेंटर ऑफ फोर्स, यहाँ से ये x1, 0 पॉइंट है, ये x2, 0 पॉइंट है एंड दिस इज x3, 0. ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स है. तो ये फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे है, जब t इक्वल्स टू 1 यहाँ पे है, t इक्वल्स टू 2 पे यहाँ पे है और t इक्वल्स टू 3 पे यहाँ पे. तो हमें टाइम पीरियड पूछा है, सिंपल है ये तो. ठीक है, इक्वेशन ऑफ SHM is given by x equals to a sin omega t, a t equals to 0 जो है पार्टिकल एट x equals to 0. ठीक है, तो सेंटर फोर्स से जब 1 सेकंड बाद ये यहाँ पे आएगा, t equals to 0 पे यहाँ पे, तो वी कैन राइट दिस. ठीक है, सो नाउ x1 इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा हो जाएगा, बिकॉज t को 1 किया, x2 जो है जब 2 सेकंड पे है ये, so this is 2 omega and x3 is a sin 3 omega. ठीक, इसमें हमें चाहिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई x3, इस टाइप का कुछ चाहिए हमें. तो a sin ओमेगा प्लस a sin 2 ओमेगा डिवाइड बाई x3 दैट इज a sin 3 ओमेगा. तो ये क्या होगा, देखो a ट्वाइस साइन सी डी फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन सी प्लस टी दैट इज x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x3 होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, x2, तो x1 प्लस x3 करेंगे तो दिस इज 3 ओमेगा एंड दिस इज 2 ओमेगा, राइट. तो ओमेगा प्लस 3 ओमेगा या 4 ओमेगा दैट इज 2 ओमेगा कोस
ओमेगा डिवाइड बाई ए, 2 ओमेगा को वी कैन राइट साइन 2 ओमेगा को साइन ओमेगा कोस ओमेगा, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ए से तो ए हो गया कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा भी हो गया कैंसिल, इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल हो गया, इस 2 से 2, इस ए से ये ए, तो और ये साइन 2 ओमेगा बाई साइन ओमेगा हो गया, साइन 2 ओमेगा को वी कैन राइट साइन ओमेगा कोस ओमेगा डिवाइड बाई साइन ओमेगा, सो दिस इज अगेन 2 कोस ओमेगा, 2 कोस ओमेगा हो गया ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x1 प्लस x3, अगर इस 2 को इधर ले जाएं, x2 तो पहले से ही है, ये 2 इधर आ गया, दिस इज कोस ओमेगा, इसका ओमेगा क्या हो गया कोस इनवर्स दिस, और ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो यहाँ से वी कैन से दैट t इक्वल्स टू 2 पाई बाई कोस इनवर्स x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2x2। आई होप ये समझ में आता है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6, the particle performing SHM in line OAB has velocity v at mid of and B। ओके, ए और बी के मिड में इसकी वेलोसिटी v गिवन है, एंड जो पार्टिकल है इसकी जो सेंटर ऑफ फोर्स O है, उससे डिस्टेंस पॉइंट ए की a है, पॉइंट बी की b है। फाइंड इट्स टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड हमें चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, ये यहाँ पे वेलोसिटी जीरो गिवन है, पॉइंट ए और बी पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इन एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, वी नो दैट एसएचएम में क्या होता है कि यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट होती है वहाँ वेलोसिटी जीरो होती है। इससे ये तो समझ में आ गया, मतलब जो अगर ये ए डे से ये ए है तो यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ जीरो होगी, यहाँ मैक्सिमम होगी। मीन्स दोनों जो पॉइंट है जिन यहाँ पर की वेलोसिटी जीरो हो रही है, उन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 2a होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2a क्या हो गया, 2a इन द सेंस ए अगर आर्गुमेंट है, कैपिटल ए ले लेते हैं बिकॉज यहाँ ए स्मॉल ए पहले ही गिवन है, अगर ये आर्गुमेंट है तो ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2 कैपिटल ए होगी। बट दिस इज, देखो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है, बी कोमा जीरो है और इसका कोऑर्डिनेट ए कोमा जीरो है। अगर सेंटर ऑफ फोर्स को 0 0 ले रहे हैं तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा। अब मिड पॉइंट छोड़ो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, वो 2a होनी चाहिए बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। दिस इज b माइनस ए, ये b है ये a है, सो दिस इज b माइनस ए। तो यहाँ से हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आ गया वो क्या आ गया, b माइनस ए बाई 2। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एसएचएम। आई होप समझ में आता है। ठीक है, और अब इसके मिड में वेलोसिटी v गिवन है और हमें टाइम पीरियड पूछा है। अच्छा, मिड में वेलोसिटी v है, इसका मिड में तो मैक्सिमम होती है वेलोसिटी। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ 6th क्वेश्चन, ये पार्टिकल है, दिस इज सेंटर ऑफ फोर्स 0,0, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट a,0 है, इसका कोऑर्डिनेट b,0 है। इसका जो मिड वे होगा वो क्या होगा, a प्लस बी बाई 2,0, दैट विल बी मिड वे, लेट अस से c है। यहाँ वेलोसिटी जीरो है, यहाँ वेलोसिटी जीरो है, यहाँ वेलोसिटी जो है वो v है, एंड वी नो दैट इन SHM एट द एक्सट्रीमिटीज वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, एट एक्सट्रीमिटीज velocity is 0, so 2a equals to b minus a, so a is equals to b minus a by 2, this is amplitude. Okay, further 8 point c, velocity is maximum, velocity is maximum because this is the midpoint. ठीक है, ये जो O पॉइंट है, दिस इज ए सम फिक्स पॉइंट, दिस इज नॉट सेंटर ऑफ फोर्स, इनफैक्ट सेंटर ऑफ फोर्स इज दिस। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ फोर्स, इसके अबाउट एसएचएम हो रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो देखो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, वी नो दैट दैट इज ए ओमेगा एंड दैट इज गिवन एज वी। तो यहाँ से और ए हम लोग को यहाँ से पता ही है, ए इज व्हाट, ए इज बी माइनस ए बाई 2 और ओमेगा ओमेगा है। तो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट 2v डिवाइड बाई b माइनस a इज ओमेगा एंड दैट इज 2 पाई बाई t। तो यहाँ से वी कैन से दैट t इज पाई b माइनस a बाई v। दिस इज द टाइम पीरियड, यही हमें पूछा था, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, टाइम पीरियड आई होप समझ में आता है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज है दैट एक्सट्रीमिटीज पे वेलोसिटी जीरो होती है तो डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड होगी, एम्पलीट्यूड आ गया और मिड पॉइंट है तो वहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, वो ए ओमेगा होना चाहिए, ए वी नो, वी नो, ओमेगा वी कैन नो। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
if in above question velocity at a is v1 and velocity at b is v2 and corresponding acceleration are f1 and f2, then show that जो ab होगा तो that will be equals to this v2 square minus v1 square. Okay, let us try this question. Okay, क्वेश्चन 7 सेम क्वेश्चन है. ये ओ फिक्स्ड पॉइंट है कोई, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 गिवन है, ये वेलोसिटी पॉइंट बी है, वेलोसिटी v2 गिवन है और एक्सेलरेशन यहाँ पे f1 है, यहाँ पे f2 है. तो ए बी लेंथ क्या होगी? ओके देखो, वी नो दैट v स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है. अब इसमें अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर दी जाए तो v1 स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस मान लो यहाँ पे जो है ये जो है इसके कोऑर्डिनेट मान लो x1, 0 है, इसका x2, 0 है. तो हमें वैसे x2 माइनस x1 ही तो चाहिए, वी नीड ए बी. तो x2 माइनस x1 क्या होगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज x1 स्क्वायर. ऐसे जब वेलोसिटी v2 है तब जो है एम्पलीट्यूड तो ऑफकोर्स सेम ही है, सेम ही एसएचएम है, और यहाँ पे x2 स्क्वायर हो गया. तो अगर इसमें से माइनस किया जाए, देखो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर किया जाए तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. ठीक है, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1. अब हमें एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज नथिंग बट माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ये तो बेसिकली मोशन लॉ ऑफ एसएचएम ही है. ठीक है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम. तो यहाँ से भी वी कैन से दैट जब f1 है, x जब x1 है तब एक्सेलरेशन f1 है, ऐसे f2 क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x2. तो यहाँ से अगर f1 प्लस f2 किया जाए तो ये क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2 हो गया. ठीक है, ये x1 प्लस x2 इसलिए किया बिकॉज हमें x2 माइनस x1 चाहिए, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से वो बच जाएगा. ठीक है, लेट अस कॉल दिस इक्वेशन 2. अगर अब देखो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया जाए, इफ इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 तो क्या होगा? देखो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइड बाय f1 प्लस f2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 प्लस x2. ओमेगा से ओमेगा हो गया कैंसिल, दिस इज x2 माइनस x1 एंड x2 प्लस x1. तो दिस इज x2 माइनस x1. ठीक है, x1 प्लस x2 तो कैंसिल हो गया और एक यहाँ माइनस बच गया बस, और इसको भी कैंसिल, दिस इज x1 माइनस x2. ठीक है, पर हमें चाहिए x2 माइनस x1, तो माइनस कर दो बस. तो x2 माइनस x1 क्या होगा? माइनस एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय f1 प्लस f2. यही हमें प्रूव करना, हैंस प्रूव. ठीक है, डिस्टेंस ये प्रूव करनी थी. ठीक, इसका सेकंड पार्ट क्या है? ये जो है ये एम्पलीट्यूड होना चाहिए, ये हमें देखना है. तो देखो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर तो अभी देखा, दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पे देखो v1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दी जाए, v1 क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर इंटू f2 स्क्वायर, दैट इज f2 क्या है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x2. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की पावर 4 x2 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और f1 क्या हो जाएगा? m ओमेगा की पावर 4 x1 स्क्वायर. जस्ट वैल्यू पुट कर दी. ठीक है, इसका रूट लेना है हमें, इसका रूट. ठीक है, डिवाइड बाई f1 स्क्वायर दैट इज ओमेगा 4 x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 4 x2 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से देखो ओके 4 एंड 2 6 एंड 2 8, तो ओमेगा पावर 8 का रूट तो ओमेगा 4 बार आएगा, ओमेगा 4 यहाँ पे है तो दे विल कैंसिल ईच अदर. तो हमारे पास ये क्या रहेगा? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, और यहाँ पे देखो बेसिकली ए स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स वन स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। ठीक, इसका ये रूट है। अच्छा, रूट तो सबका ही है इनमें, इवन दिस इज इनसाइड रूट। ठीक, डिवाइड बाई दिस ओमेगा 4 तो गॉन, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से ये पार्ट तो हो गया कैंसिल, दिस एंड दिस आर कैंसल। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वायर आ गया बाहर, ये हो गया एक्स टू स्क्वायर, एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है यहाँ पे हमें यहाँ पे v2 लेना पड़ेगा, यहाँ f1। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा है, दिस इज v1 एंड दिस इज f2। ठीक है, तो ये फिर माइनस हर जगह एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे देखो अगर दिस इज एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, राइट, और यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ गया और ये माइनस अगर क्लब होगा तो यहाँ देखो एक्स वन स्क्वायर पहले हो जाएगा माइनस एक्स टू स्क्वायर और ए स्क्वायर इसकी पावर हाफ डिवाइड बाई एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर। तो ये हो गया इससे कैंसिल, बिकॉज स्क्वायर का हाफ रूट इज दिस सेम टर्म और यहाँ सिंपल ए बच गया। सो दिस टर्म इज नथिंग बट एम्पलीट्यूड, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन में v2 स्क्वायर पहले। ठीक है, अदरवाइज जो माइनस कैसे होगा, तो समझ में आता है। तो हैंस प्रूव